गुड आफ्टरनून बच्चों। आज पढ़ेंगे गणित में बिल बनाना। मैं आप लोगों को कक्षा तीसरी में सिखाया था बिल बनाना, है ना? मेरे को याद है अभी कक्षा 3 में मैं पढ़ाया था, फिर कक्षा चौथी में पढ़ाया था, लेकिन चौथी में आप लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन मेरे को 100% याद है कक्षा तीसरी में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो कक्षा चौथी के बच्चों के साथ आप लोगों को पढ़ाया था। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बिल बनाना। जब आप दुकान जाते हो तो सामान खरीदते हो, तो सामान खरीदने के बाद दुकानदार आपको एक बिल देता है कागज में लिखकर। वो बिल बनाते कैसे है ना? तो आप लोग सीखना चाहोगे? तो ध्यानपूर्वक आगे ध्यान दोगे। चलिए यहाँ पर मैं चलो सबसे पहले ऊपर में लिखा रहेगा बिल, है ना? नीचे में लिखा रहेगा उस दुकान का नाम। मान लेते हैं उस दुकान का नाम है सुहाग भंडार सकरेली, है ना? तो ये दुकान का नाम लिखा रहेगा सुहाग भंडार सकरेली, ठीक है। अब उसके बाद ये क्रमांक देना है बेटा, ध्यान से देखिए क्रमांक। बिल का नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6। जो नंबर देना चाहते हो दे सकते हो नंबर। जैसे मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 01 पहला नंबर, ठीक है। और यहाँ पर जिस दिनांक में सामान खरीदा जाएगा उसका दिनांक देना है आप लोगों को। आज कितना तारीख है? मान लेते हैं कि आज आप दुकान में जाकर खरीद रहे हो, तो आज का दिनांक दोगे 16 तारीख 16/1/2025, ठीक है। फिर उसके बाद आप गए हो, कौन गया? मान लेते हैं जानवी गई है, तो जिसको बिल दिया जा रहा है उसका नाम रहता है, तो यहाँ पर लिख देगी कुमारी जानवी। और ज्यादा हो सकता है कहाँ का है, सकरेली का है, तो सकरेली लिख देगी। क्लियर? ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम लिखना जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ। तो बिल में सबसे पहले क्या डालते हैं? ये आपको क्रमांक, फिर दिनांक, फिर नाम, ठीक है। अब सामान खरीदते हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्या क्या सामान। यहाँ पर देखो सामान का विवरण है, मात्रा है, दर है। दर हमेशा रुपया में रहेगा। फिर उसके बाद राशि है ना? राशि भी रुपया में रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला आप सुहाग भंडार गए हो तो सबसे पहले क्या खरीदते हो? जानवी क्या लेना पसंद करोगे दुकान में जाओगे तो? हाँ चलो बिंदी लेते हैं। क्या लेते हैं? बिंदी। कितना पीस लेते हैं? 5 पीस। बिंदी का पैकेट आता है 5 पीस। और एक बिंदी का कीमत मान लेता हूँ कितना रुपया है जी? 10 रुपया। यहाँ 10 रुपया डालना, तो 5 बिंदी का कीमत कितना होगा बेटा? 10 पंचे 50 रुपया, ठीक है। बिंदी खरीदने के पश्चात मैं वहां से ले लेता हूँ क्या बोलते हैं? क्रीम। क्या वाला क्रीम लेते हैं? हाँ फेयर लवली। फेयर लवली, ठीक है। मान लेते हैं मैं फेयर लवली लेता हूँ 1 पीस। और एक फेयर लवली थोड़ा बड़ा वाला आता है, कितना रुपया? 50 रुपया मान लीजिए। कितना रुपया आता है जी? 50। तो एक 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 रुपया ही लिखोगे यहाँ, है ना? अब उसके पश्चात तीसरा नंबर मैं ले लेता हूँ, फेयर लवली के पश्चात मैं ले लेता हूँ बोरो प्लस। बोरो प्लस कितना पीस लेता हूँ? 1 पीस। और एक बोरो प्लस मान लेते हैं आता है 70 रुपया। कितना रुपया आता है? 70। तो 70 एकम 70, ठीक है। अब मैं आगे सामान ले लेता हूँ। चौथा नंबर में मान लेते हैं मैं कॉपी ले लेता हूँ। सुहाग भंडार में कॉपी मिलता है कि नहीं? मिलता है। हाँ कॉपी ले लेता हूँ। कितना पीस? 2 पीस, है ना? एक कॉपी का कीमत 30 रुपया वाला लेता हूँ, तो 2 पीस लिया कितना पड़ेगा जी? 60। 30 दूनी 60। बस इतना सामान खरीदता हूँ। फिर उसके पश्चात सबको जोड़ेंगे, है ना? 0 0 0 0, इकाई में 0 है तो
शून्य लिख दो। फिर ये आपका 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 6, हाँ यहाँ पर जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 6 कितना होगा 23। तो कितना आ गया 230 रुपया। और यहाँ पर दुकानदार अपना हस्ताक्षर करेगा, है ना। मान लेते हस्ताक्षर यहाँ कुछ भी रहेगा, ऐसा हस्ताक्षर कर देगा। समझ में आ गया। इस तरह से हमें क्या करना है, एक बिल का क्या करना है, निर्माण करना है। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ